स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 8 संस्कृत में पंचदश पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पहेलियाँ। पहेलियाँ पूछते हैं ना, वो सभी भाषा में होता है। पहेलियाँ एक मनोरंजन की प्राचीन विधा है। मनोरंजन के हिसाब से लोग इसको बोलते हैं। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। पर संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत ही समृद्ध बना दिया है, काफ़ी विस्तृत कर दिया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, मतलब हमें बहुत हंसी मजाक में भी हम पहेलियाँ पूछते हैं, तो जहाँ हमें खुशी होती है वहीं समझ और सूझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया की तीव्रता भी बढ़ती है और पता लगता है कि हम कितना चीज़ों को सही से सोच पाते हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलियाँ पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस पाठ में पहेलियाँ पूछी गई हैं। इससे पहले हम शब्दार्थ पर नज़र डालेंगे। हंती मारता है मारती हैं, कातर कमजोर, सीमंत निशु नारियों में, को भूत कौन हुआ, संजघा मारा, कंस गान कंस पस जघान, तो कंस को मारा, शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली, काशीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली, दार पोषणरता पत्नी के पोषण में संलग्न मतलब लगा हुआ, केदार पोषणरता खेत के कार्य में संलग्न, कंबलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है, वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला, वृक्ष अग्रवासी मतलब पक्षी राजा पक्षियों का राजा गरुड़, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला मतलब शिव, शूलपाणी जिसके हाथ में त्रिशूल हैं अर्थात शंकर, त्वग त्वचा या छाल, विभ्रण धारण करता हुआ, विष्णुपदम स्वर्ग या मोक्ष, तक्रम छाछ मठा, सकृष्टि इंद्र का होने वाला, तो ये इंद्र का। ठीक है, अब हम पहेलियाँ पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए, ये जो पहेलियाँ दी गई हैं, 3 पूछी गई हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लास्ट पंक्ति में इसके उत्तर दिए गए हैं। कस्तूरी जायते कस्मात, क्या पूछा गया है, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो हमें इसका आंसर मिलेगा नीचे वाली पंक्ति में। देखिए, मृगात सिंह और पलायते, ये तीनों की पंक्तियों के उत्तर दिए गए हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका हिरण से। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो हिरण से। कोहंती करिणाम कुलम, हाथियों के झुंड को कौन मारता है, कोम हंतिम करिणाम कुलम, कौन मारता है हाथियों के झुंड को, तो नीचे देखिए सिंह, सेकंड वाला शब्द है चौथी पंक्ति का, सिंह मतलब शेर। अब थर्ड वाली लाइन देखिए, किम कुर्यात कातरो युद्धि, कायर युद्ध के समय क्या करता है, पलायते। फोर्थ वाली लाइन में देखिए लास्ट वाला, पलायते मतलब भाग जाता है। तो पहले क्वेश्चन करे गए हैं और इसी के उत्तर इस पंक्ति में दिए गए हैं। अब सेकंड पैराग्राफ देखो, सीमंती निशु का शांता, है ना, कौन शांत है, तो अब इस पंक्तियों में क्या है कि पहला वर्ण और आखिरी वर्ण को मिलाकर ही इसका उत्तर मिल रहा है। तो शिम शांता, तो मतलब जो नारियों में शांत हो, उसका उत्तर क्या बन रहा है कि जो नारियों में शांत है। कौन शांत है, इसका मतलब है जो नारियों में शांत हो। अब राजा को भूत गुणोत्तम, कौन उत्तम गुण वाला होता है, उत्तम गुण वाला मतलब राजा, है ना, राजा को भूत गुणोत्तम, तो राजा तम मतलब जो राजा उत्तम गुणों वाला होता है। अब थर्ड वाला देखिए, विद्युत भी का सदा वंद्या, कौन हमेशा वंदनीय है, कौन होता है हमेशा वंदनीय, तो इसी का भी हम फर्स्ट वन और लास्ट वन जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो विद्वानों द्वारा वंदनीय हो वही वंदनीय होता है ना। तो अत्रे वक्तम न बुध्यते, यहाँ ही उत्तर दिया गया है, जो समझ में नहीं आता है, मतलब इन पंक्तियों में इनका उत्तर दिया है। फर्स्ट वन और लास्ट वन को मिला लेते हैं तो पंक्ति का प्रथम व अंतिम वर्णों के योग से बना शब्द ही इसका उत्तर हो रहा है। तो फर्स्ट का उत्तर है जो नारियों में शांत हो, सेकेंड लाइन का उत्तम गुण वाला राजा, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, जो विद्वानों द्वारा वंदनीय हो वही विद्वान होता है। अब थर्ड वाला पैराग्राफ देखेंगे या पहेली देखेंगे, कम संजघान कृष्ण, क्या बताया गया है कि कृष्ण ने किसको मारा, किसको मारा, इसी का उत्तर देखिए, क बलवंत न बाते शीतम, किसको मारा, कंस को मारा।
क संजघान कृष्ण, तो कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। सेकंड में का शीतलवाहिनी गंगा, कौन सी गंगा ठंडी धारा वाली है? कौन सी है? बलवंतम तो काशी की भूमि की, तो क्या हो जाएगा कि काशी की भूमि पर बहने वाली गंगा ठंडी धारा है वाली है। केदार पोषण रता, कौन पत्नी या कौन परिवार के पोषण में लगे हुए हैं? कौन लगा हुआ है परिवार में के पोषण में? जो खेत के कार्य में लगे हुए व्यक्ति पत्नी और परिवार के पोषण में लगे हुए होते हैं। तो इसी का उत्तर इसमें थर्ड वाले में दिया है, क बलवंतम न बाते शीतम। पूरे उत्तर दिए गए, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि कृष्ण ने किसको मारा? तो कंस को मारा। कौन सी गंगा ठंडी धारा वाली है? तो काशी की भूमि पर बहने वाली जो गंगा है वो ठंडी धारा वाली है। और कौन पत्नी? पोषण के पत्नी और परिवार के पोषण, हम यहाँ पत्नी से मतलब पूरे परिवार से लेंगे कि क दार पोषण रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि कौन परिवार के पोषण में लगे हुए हैं? तो जो खेत के कार्य में लगे हुए हैं, तो खेत के कार्य में लगे हुए व्यक्ति पत्नी या परिवार के पोषण में लगे हुए हैं। किस बलवान को ठंड नहीं सताती? क बलवंतम न बांधते शीतम, क्या हो जाए? किस बलवान को ठंड नहीं सताती? कौन है वो जिसको ठंड नहीं सताती है? भैया जिसने कंबल ओढ़ा है ना, कंबल युक्त बलवान ही ठंड नहीं सताती। जिसने कंबल ओढ़ रखा ऐसे बलवान को ठंड नहीं सताती। तो इसका अर्थ हम जान पा रहे हैं, बहुत ही ईजी है पंक्ति में। तो इस पंक्ति का प्रथम व अंतिम वर्णों के योग से बना शब्द ही उत्तर होगा। इसमें भी वही चीज हो रही है जो हमने सेकंड वाले पैराग्राफ में पढ़ा है। अब नेक्स्ट देखिए, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, क्या बता रहा है? पेड़ के अग्रभाग पर रहता है पर पक्षीराज गरुड़ नहीं है। इसका फर्स्ट वाले का समझना। लास्ट वाला जो फोर्थ वाला है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 आंखों वाला है पर शिव नहीं है। और त्वग्र वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र पहनता है पर सन्यासी नहीं है, सिद्ध योगी नहीं है मतलब सन्यासी नहीं है। जलम च बिभ्रण घटो न मेघ, जल धारण युक्त है पर वह घड़ा नहीं है। और बादल भी नहीं है ना, बादल भी नहीं है। तो क्या हो सकता है? जलम न विभ्रम घटो न मेघ, मेघ भी नहीं है मतलब बादल भी नहीं है। तो क्या मिल रहा है? जिसके अग्रभाग पर पेड़ जैसा लगता है पर वो पक्षीराज नहीं है, उसके 3 आंखें हैं पर वो मतलब शिव नहीं है, उसके छाल के वृक्ष हैं, छाल पहने हुए हैं पर वो सन्यासी नहीं है। तो क्या अर्थ निकल रहा है इसका? नारियल। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? नारियल। ठीक है, इसकी पहेली का अर्थ आपको नारियल मिल रहा है। अब फिफ्थ वाला देखिए, भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? नेक्स्ट है, जयंत कस्य वेसुत, जयंत किसका पुत्र था? और त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, हम कहाँ आ गए? कथम विष्णु है, थर्ड वाला ये जा रहा है कि कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और मोक्ष पद को कैसा कहा गया है? और तक्र शक्र से दुर्लभम, दुर्लभ कठिनता से प्राप्त होने वाला। अब यहाँ अर्थ को ऐसा समझेंगे कि भोजनान्ते च किम पेयम, तो इसका हो जाएगा कि भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? तो छाछ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छाछ। जयंत कैसे वैसुत, मतलब जयंत किसका पुत्र था? तो वो हो जाएगा शक्र, इंद्र का। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद को प्राप्त करना क्या कहलाता है? और मोक्ष पद को कैसा कहा गया है? तो मोक्ष पद को कैसा कहा है? बहुत ही दुर्लभ कहा गया है, जो कठिनता से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर दिया गया है। ओके, तो स्टूडेंट ये आपकी पहेलियाँ थी, आप इनको अच्छे से समझें। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर में देख लीजिए आप। फर्स्ट में आपको फिलअप्स हैं, सेकंड में मैच करना है, थर्ड में ट्रू फॉल्स जो आम न लिखना है, और फोर्थ वाले में इसकी लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। फिफ्थ में जैसे जो ब्रैकेट में दिया है आकाश जलम, इनको विभक्ति में चेंज करके लिखना है कि सही क्या होगा। और योग्यता विस्तार पढ़ना है, इसमें भी आपको समझना है कि ये क्या करें, और इसके उत्तर दिए गए हैं, ये पहेलियाँ दी गई है उसी के उत्तर दिए हैं, वो आपको समझना है। ओके, तो आप अच्छे से आपको पहेलियाँ समझ के उनके अर्थ को जानना है।